तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लीडर्स समेत 50 के लगभग नुमाया रहनुमा 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद के हालात में पार्टी से अलहदगी या फिर सियासत से किनारा कश होने का ऐलान कर चुके हैं। इन पीटीआई रहनुमाओं में से कुछ ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा और सियासत से वक्फा लेने की बात की है, जबकि अक्सर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में मुल्क के बड़े शहरों में होने वाले एहतिजाजी मुजाहिरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए थे और मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद सरकारी और फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद फौज की जानिब से इन कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयों का ऐलान किया गया था, जिसकी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने भी तौसीक की थी। फिर मुल्क भर बिलखुसूस लाहौर में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई। 25 मई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 50 गिरफ्तार अफराद की फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए हवालगी की दरख्वास्त भी मंजूर कर दी थी। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा अमन आमा को बरकरार रखने के कानून, MPO और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तारियां नजरबंद हैं, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला भी वक्फों से जारी है। इस वक्त रावलपिंडी की मशहूर अडियाला जेल और इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब सियासी मंजरनामे पर ज्यादा जेर बहस हैं। यूं लगता है अडियाला जेल में गिरफ्तार रहनुमाओं के ख्यालात तब्दील होते हैं और ये सियासी रहनुमा वहां से सीधे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का रुख करते हैं। प्रेस क्लब पहुंचते ही ये लोग अपने बदले हुए ख्यालात का ऐलान कर देते हैं। सूरत हाल ये है कि अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में अचानक खबर नशर होने लगती है कि वो कुछ देर में नेशनल प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सभी मीडिया चैनल्स के नुमाइंदों की प्रेस क्लब की जानिब दौड़े लग जाती हैं। अब तक का मुशाहिदा यह है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहले 9 और 10 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान की फौज की अहमियत और इसकी इज्जत और एहतराम पर बात करते हैं और फिर अपने मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान कर देते हैं। प्रेस क्लब में हर एक रहनुमा से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या आप पार्टी या सियासत छोड़ने का फैसला किसी दबाव के तहत कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से ये ऐलान कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में से बेशतर अडियाला जेल में कैद गुजार कर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने बारे सीनियर सहाफी और तजियाकार मजहर अब्बास का कहना है कि एक चीज तो ये है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, माजी के अदवार में भी मुख्तलिफ अंदाज में ऐसा होता रहा है। अफसोस की बात यह है कि किसी भी हुकूमत या सियासी जमात ने इससे सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि अब जिस तेजी से लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, लगता यह है कि इसकी वजह सिर्फ 9 मई के वाकयात नहीं हैं। जिस तेजी से पीटीआई के लोगों ने पार्टी छोड़ने के ऐलानात किए, उनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये कुछ मज़ाहमत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजहर अब्बास ने कहा कि लोगों को अंदाजा है कि ये क्या हो रहा है, सियासी रहनुमा क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। एक अहम और नई चीज ये भी है कि इनमें से बहुत से लोग किसी दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि वो सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर लोग खामोश हो जाते हैं। अब अगर इमरान खान ने इस सब से कुछ सबक सीखा तो मुमकिन है कि सियासी वाबस्तगी खत्म करने वाले दोबारा उनके साथ जा मिले। सियासी जमातों को तोड़कर हकीकी के नाम से इन्हें नए अंदाज में मुतारिफ करवाने से पार्टी का वोटर तकसीम नहीं होता, वो खामोशी इख्तियार कर लेता है और मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार और दानिश्वर वजाहत मसूद का कहना है कि ये माहौल देखकर सवाल तो बनता है कि क्या इन लोगों को 9 मई के वाकयात की मजम्मत का ख्याल 22 मई के बाद आया है। उन्होंने कहा कि अब लगता यह है कि नई किंग्स पार्टी बनेगी, जैसे काफ लीग बनी थी, और इससे सियासत का तालाब मजीद गदला होगा। पीटीआई के रहनुमाओं के सियासत छोड़ने के ऐलानात पर उनका कहना था कि जो हकीकी सियासतदान होता है वो कैसे सियासत छोड़ सकता है। माजी में भी कई सियासी रहनुमा अडियाला जेल में रहे, लेकिन इनमें से किसी ने सियासत नहीं छोड़ी। वजाहत मसूद ने मुस्तकबिल के मुमकिना सियासी मंजरनामे पर तबसरा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अक्टूबर 2023 के बाद भी एक मुनक़सिम पार्लियामेंट बनेगी और ये दिखाई न देने वाली गैर सियासी कुव्वतों के मफाद में होता है। इस वक्त जो हो रहा है
ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं बल्कि बुरी खबर है। तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करने वाले बेशतर अफराद ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है। प्रेस क्लब के सदर अनवर ज़िया ने बताया कि मैंने अपने 25 साल सहाफती करियर में ऐसा होते नहीं देखा। ये रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में अनवर ज़िया ने बताया कि पहली बात तो यह है कि तमाम मीडिया यहां आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा यह कि सियासी रहनुमाओं को इल्म होता है कि यहां इंतजामिया की निगरानी में नज़्म ज़ब्त कायम रहता है, हुल्लड़बाजी या जूते उछाले जाने का खतरा नहीं होता, इसलिए वो यहां अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।